पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं अपने रुख पर कायम हूं। अध्यक्ष का पद एक संगठन का पद नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष का पद एक विचारधारा का, एक आइडियोलॉजी का पद है। थोड़ा धैर्य रखें, सब पता चल जाएगा। राहुल गांधी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी लगातार व्यस्त हैं। दक्षिण भारत से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अभी तो 300 किलोमीटर ही यात्रा हुई है। 110 दिन के बाद वो सभी चीजों का बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस का पद एक अध्यक्ष का पद नहीं है, एक विचारधारा है। उन्होंने कहा कि थोड़ा धैर्य रखिए, सब पता चल जाएगा। क्या कुछ कहा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने, ये भी सुनिए। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कोई भी एक्शन लिया जाए, कोई भी एक्शन, अगर मैं यहां बाहर जाके 5 लोगों से बात करूं तो आप कहेंगी 2024 के लिए ये आपने बात की है। अगर मैं जाके वहां पे कहीं किसी के साथ आइसक्रीम खा लूं, आप कहेंगी देखो आइसक्रीम खाई है, 2024 के लिए आइसक्रीम खाई है। मगर ये सच्चाई नहीं है। 2024 से मेरे मुताबिक आज सबसे जरूरी बात जो हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जो नफरत फैलाई जा रही है, वो है। राहुल गांधी ने कहा कि सभी चीजों को अगले चुनावों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ पता लग जाएगा। और अध्यक्ष पद का चुनाव कुछ हफ्तों में ही होने वाला है। 2 दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन शुरू होगा। पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। लेकिन संकेतों से और अभी तक के हालातों से लग रहा है कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में नहीं है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। इन सबके बीच सवाल यही है कि अगर राहुल गांधी नहीं तो फिर कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन? कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष? कांग्रेस की कमान होगी किसके हाथ? तो राहुल गांधी नहीं संभालेंगे कांग्रेस की कमान। क्या राजस्थान के सीएम बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष? कौन होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? ये सवाल हर किसी के मन में है। पार्टी के नेता भी और कार्यकर्ता भी इस सवाल पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की कमान अब किसके हाथों में होगी। इसे लेकर एक और तो संशय की स्थिति बनी है। उधर कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मतदान संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव का नोटिफिकेशन जारी। 24 से 30 सितंबर तक चलेगी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया। 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद का होगा चुनाव। 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नतीजे किए जाएंगे घोषित। खबरों की माने तो राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की सीट पर काबिज होने से साफ मना कर चुके हैं। वहीं खबर यही है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में मैदान में हो सकते हैं। इसी सिलसिले में अशोक गहलोत सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि अशोक गहलोत खुद यही चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष की सीट वायनाड से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही संभालें। लेकिन अगर अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो क्या वो इस जिम्मेदारी को संभालेंगे? वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे को मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को। तो मैं पीछे नहीं। तो सर दोनों पद आप संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष? मैंने कहा ना आपको, मैं जहाँ भी रहूँ 1 पद पे 2 पद पे 3 पद पे कहीं पे भी नहीं, तो मुझे एतराज नहीं होगा। मेरी इच्छा तो ये रहेगी अगर मेरा बस चले
मैं कोई पद पे नहीं रहूंगा। माना यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार गांधी परिवार से अलग हटकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनावी मैदान में उतारने का मूड बना चुकी है, जिसके चलते उनका नाम चर्चाओं में सबसे ऊपर माना जा रहा है। अशोक गहलोत भी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। उन सबके परिवारों को विस्तार मेरे परिवार और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेसजनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है। तो आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे अरे मुझे फॉर्म भरना, मैं फॉर्म भरूंगा। लोग हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे, मैं काम करूंगा। जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई है, आज मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूंगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूंगा, क्योंकि मैंने पार्टी में सब कुछ किया। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी भी असमंजस बरकरार है। लेकिन अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अशोक गहलोत का अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। खबरें ये भी हैं कि शशि थरूर के नाम पर बाकी के नेता सहमत नहीं हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शशि थरूर के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव की सीट पे उतरने पर वो इकलौते ऐसे नेता होंगे जिनके पक्ष में मात्र उनका ही वोट होगा। वहीं अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनते हैं तो 22 साल के बाद कांग्रेस को गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब सवाल यही है कि आखिरकार अशोक गहलोत का पलड़ा कितना भारी है, लेकिन यह सवाल उसके बाद पैदा होता है जब यह कंफर्म हो जाएगा कि कोई भी गांधी परिवार से चुनाव की दौड़ में नहीं है। बात करते हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अगर यह स्पष्ट हो जाता है, जो कि अभी तक तो है ही, कि गांधी परिवार से कोई भी अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं है, तो निस्संदेह अशोक गहलोत का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है, तमाम फैक्टर्स को देखते हुए। निश्चित रूप से केशव, जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है और लगातार राहुल गांधी जो अपनी तरफ से ना ही कर रहे हैं, लेकिन 1 दर्जन जो प्रदेश कांग्रेस की समितियां हैं, यानी कि जो बाहरी राज्य हैं, उनकी तरफ से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष पद की कमान संभालें, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। इसीलिए जो आज अधिसूचना जारी कर दी गई, जो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण है, उनके चेयरमैन है मधुसूदन मिस्त्री, उनकी ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है और नामांकन की प्रक्रिया 24 से 30 तक चलेगी। उसके बाद नाम वापसी 8 अक्टूबर तक हो सकेगी और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो 17 अक्टूबर को चुनाव होगा। तो ऐसे में ये पूरा शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से राहुल गांधी पर लगातार दबाव डाला जा रहा है, तो क्या वे इनकार पर डटे रहते हैं अपनी ना पर ही, या फिर वो हाँ होती है। तो ऐसे में 22 से लेकर जो प्रक्रिया 24 से चलेगी, उस प्रक्रिया में क्या वे अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। अगर कोई भी नॉमिनेशन नहीं आता तो आगे की क्या स्थिति रहेगी, क्या फिर से राहुल गांधी को ही कमान सौंप दी जाएगी। तो ऐसे तमाम अभी सवाल अभी कांग्रेस की राजनीति में घूम रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के सर्वोच्च पद पर कौन आसीन होता है। इसको लेकर अधिसूचना तो जारी कर दी गई है, चुनाव शेड्यूल बना दिया गया है, लेकिन अभी भी कई दिक्कतें हैं। और अगर जो दिग्विजय सिंह है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गी राजा के नाम से मशहूर हैं, वे भी दिल्ली में आकर सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और साथ साथ मधुसूदन मिस्त्री से भी मुलाकात करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आगे कौन कौन चेहरे आते हैं। अभी 2 दिन पड़े हैं, क्या राहुल गांधी तैयार होते हैं, अगर नहीं होते तो कौन कौन लोग नॉमिनेशन करते हैं, फिर उन पर कांग्रेस हाईकमान का क्या रुख रहता है। क्योंकि प्रदेश के जो पुरानी परंपरा यही है, कांग्रेस की जो व्यवस्था बनी हुई है, उसके हिसाब से पीसीसी डेलीगेट्स जो अपना वोट पोल करेंगे मुख्यालयों पर, उनके आधार पर ही फिर मतों की गिनती 19 तारीख को होगी और 19 अक्टूबर को ही परिणाम घोषित किए दिए जाएंगे अगर नॉमिनेशन आते हैं तो। जी केशव। निश्चित तौर पर अमित, सारी बातें सही हैं,
लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की अभी तक की चीजें सामने स्पष्ट आई हैं और अशोक गहलोत की भी जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज है, अशोक गहलोत का भी जिस तरीके से मीडिया से मुखातिब होकर अपनी बात को रखने का तरीका, लहजा और शब्द है, वो भी अपने आप में बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। और 3 चेहरों का नाम अभी आपने लिया, संभावना भी है कि 1-2 दिन में 1-2 चेहरे और आ जाएं। लेकिन अब अगर इन सब हिसाब से देखा जाए, जो पीसीसी डेलीगेट्स डालते हैं वोट, तकरीबन 6000 के आसपास जिनकी संख्या है, तो ऐसे में अशोक गहलोत जो है वो गांधी परिवार से करीबियों के लिहाज से भी, वरिष्ठता के लिहाज से भी और एक सर्वमान्य चेहरे के तौर पर भी सबसे ऊपर रहते हैं। निश्चित रूप से केशव, आपका कहना दुरुस्त है कि अशोक गहलोत सर्वमान्य तो हैं और तमाम जो लोगों से, तमाम पार्टी के जो पुराने नेता हैं उनसे उनके संबंध भी मधुर हैं और खासतौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनके संबंध बड़े प्रगाढ़ हैं और लगातार उनकी निष्ठा में कभी परिवर्तन नहीं देखने को मिला। एक सुखद बात जो है अशोक गहलोत के साथ यह रही है कि उन्होंने लोग बदलते चले गए लेकिन उन्होंने अपना कभी मन नहीं बदला, मत नहीं बदला, वो कांग्रेस के साथ डटे रहे। तो ऐसे में मजबूती के साथ और एक साधारण जीवन शैली उन्होंने जी, चाहे वे मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे या विपक्ष के नेता के रूप में भी रहे, वे लगातार जो है एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस से जुड़े रहे। यही उनकी एक खूबी है और शायद इसी मिलनसारिता का इनाम जो है उन्हें कांग्रेस हाईकमान अब सर्वोच्च पद पर विराजमान करके दे सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, जैसा कि आप बता रहे थे, उनकी संवाद की शैली है, वो बता रही है कि अंदर जो है मजबूती से कहीं न कहीं पीठ थपथपाई दी गई है अशोक गहलोत की। उन्होंने कहा भी चाहे मुझे 1 पद मिले या 2 पद मिले या 3 पद मिले, मैं काम वैसे ही करता रहूंगा। तो संकेत तो है कहीं ना कहीं। इसके पीछे केशव सबसे बड़ा इशारा यही है कि वे अगर अध्यक्ष बन गए तो वो यही इशारा दे रहे हैं कि अगर पार्टी हाईकमान चाहेगा तो वे मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री पद की लड़ाई भी है। सचिन पायलट लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और एक संघर्ष जो है वो भीतर ही भीतर चल रहा है। शायद उन्होंने यह भी इशारा कर दिया है कि अगर अध्यक्ष बनते हैं तो वे मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस जो राजस्थान है उसकी सेवाएं उसको देते रहेंगे। तो देखने वाली बात होगी, तमाम बातें हैं। लेकिन एक और अहम बात इसमें है कि राजस्थान वो राज्य है जहां से पहला प्रस्ताव जो कांग्रेस ने की ओर से जारी किया गया, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर, वो राजस्थान से जारी किया गया। उसके बाद जो है तेलंगाना से, हरियाणा से, तमाम राज्यों से और भी जो 1 दर्जन प्रस्ताव मिले, उनमें राजस्थान पहला है। तो क्या कांग्रेस में जब अशोक गहलोत भी राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान से ही उनकी जड़ें जुड़ी हुई है, तो क्या ऐसे में उन्होंने भी यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे पूरी तरह से निष्ठावान हैं और वे